तो स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी का nवां पद, n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज 5.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम शुरू करेंगे 5.3 से रिलेटेड टॉपिक, जिसका नाम है एपी के प्रथम n पदों का योग, जिसको हम कहेंगे सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे रिलेटेड होगी हमारी एक्सरसाइज 5.3। आज के लेक्चर में हम इससे रिलेटेड पूरी थ्योरी और उससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 5.3 एक्सरसाइज शुरू। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, तो एपी के फर्स्ट n टर्म का सम यानी कि योग। तो देखिए हमने अब तक जो टॉपिक पढ़ा है तो उसमें हमारे पास एपी क्या होती थी, a1 a2 a3 a4 ऐसे हमारे पास एपी होती थी, और एपी के आंसर कितने आते थे हमारे an तक। अगर हमें nth टर्म निकालनी होती थी हम an निकालते थे, जिसका फॉर्मूला था हमारे पास। पर अब हम क्या करेंगे, इनका सम निकालेंगे। तो a1 a2 a3 a4 ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा इसका। a1 a2 a3 a4 क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा an तक। ये होगा हमारा nth टर्म का सम। ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो पहले टर्म का सम क्या हो जाएगा, पहले पद का योग a1, दूसरे पद का योग क्या हो जाएगा a1 प्लस a2, प्रथम तीन पदों का योग क्या हो जाएगा a1 a2 प्लस a3। तो ऐसे ही सब कुछ होगा। तो लिखते हैं, माना प्रथम n पद कौन से हो जाएंगे, तो पहला पद तो a1, दूसरा a2, तीसरा a3, और ये कब तक रहेगा हमारा, ये an तक रहेगा। प्रथम n पद का योग या प्रथम n पदों, कौन कौन से पद हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएगा, प्रथम n पदों का योग Sn से निरूपित। Sn का मतलब क्या हो गया, प्रथम n पदों का योग। तो जहां पे Sn क्या होगा, तो हमारे पास में Sn क्या हो जाएगा, प्रथम n पदों। अगर यहाँ पे एक होगा तो ये एक तक रुक जाएगा, दो होगा तो ये दो तक रुक जाएगा, दो पर तीन पदों का योग तो S3, चार पदों का योग तो चार तक। ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा, ये n पदों का योग हो जाएगा। तो हमें इतना पता चल चुका, हमें क्या लेने हैं, परिमित एपी लेनी है। परिमित एपी के लिए, क्योंकि अगर अपरिमित एपी होगी तो उसके सम का योग क्या हो जाएगा हमारा, अनंत तक या माइनस अनंत तक चला जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, प्रथम n पदों का ही योग ज्ञात करना है। तो इसे किससे निरूपित करते हैं, Sn से। तो अलग से लिख लीजिए इसको। तो a1 a2 a3 a4 एक एपी है जिसके प्रथम n पदों का योग Sn से निरूपित किया जाता है। तो Sn और प्रथम n पद क्या होगा, a1 a2 a3 से an तक हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है, तो देखिए n बराबर एक रखते तो क्या हो जाएगा S1, और S1 क्या हो गया, प्रथम एक पद का योग, प्रथम एक पदों का योग या एक पद का योग। और क्या कहलाता है ये एक पद का योग, ये कहलाता है a1, यानी जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रथम पद एक। फिर S2 क्या आ जाएगा, इसी तरह से प्रथम दो पदों का योग। ये क्या है, प्रथम दो पद क्या है हमारे, a1 प्लस a2। तो यहाँ पे क्या जाएगा, a1 प्लस a2 हो जाएगा। फिर S3 क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम तीन पदों का योग। क्या हो जाएगा, ये a1 a2 प्लस का a3। ऐसे ही क्या होगा S4 यानी कि S4, और क्या होगा, ये प्रथम चार पदों का योग। प्रथम चार पदों का योग हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, ऐसे हम करते रहेंगे तो Sn माइनस एक, ये क्या होगा, प्रथम n माइनस पदों का योग, n माइनस एक पद का योग। हो सकता है कि मान लीजिए मेरे को 10 पदों का निकालना हो तो n माइनस वन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर जितना मैं n लूंगा, जैसे n मैंने 11 लिया तो n माइनस एक क्या हो जाएगा, 11 माइनस एक हो जाएगा। और 11 माइनस एक कितना होता है, 10 ही तो होता है। तो प्रथम सेकंड लास्ट तक प्रथम n माइनस वन पदों का योग। क्या हो जाएगा, ये a1 प्लस a2 प्लस a3। अभी कहां तक जाएगा, ये जाएगा an माइनस वन तक। फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, Sn, और ये क्या होगा, प्रथम n पदों का योग। ये सब एपी में होने चाहिए।
क्या हो जाएगा ये a1 a2, यहां से कैसा हो जाएगा ये an माइनस वन प्लस ये an। तो ये क्या हो जाएगा हमारे प्रथम n पदों का योग हो जाएगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, S1 होता है हमारे प्रथम एक पद का योग यानी पहला A1 पहला ही पद, S2 क्या होता है प्रथम दो पदों का योग, S3 क्या होता है प्रथम तीन पद का योग, S4 होता है प्रथम चार पद का, ऐसे ही Sn माइनस वन होता है मेरा पहले n माइनस पदों का n माइनस एक पद का योग, और Sn जो होता है मेरा वो फर्स्ट n टर्म का क्या होता है सम होता है, यानी प्रथम n पदों का क्या होता है योग होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और जनरलाइज करेंगे और सामान्यीकरण से करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है S1, तो S1 क्या हो गया हमारा, S1 हो गया हमारा A, क्या हो जाएगा S1 सीधा A क्योंकि प्रथम पद ही होता है। फिर हमारा S2 क्या होगा, जिसको हम A1 भी कहते हैं और A भी कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा S2, S2 क्या होता है A1 प्लस A2। पर यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हमें दो चीजें मिलती हैं। A1 क्या था हमारा S1 था, तो A1 की जगह मैंने S1 लिख दिया और यहां हमारा A2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, एक तो आ जाएगा S2 बराबर S1 प्लस A2, और एक और चीज आएगी इसके साथ में, अगर मैं इस तरफ ले लूं तो S2 माइनस S1, ये क्या आ जाएगा मेरा A2 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से मेरे पास तीसरी चीज क्या हो जाएगी S3, S3 क्या है मेरा A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर ये A1 प्लस A2 प्लस A3, पर मुझे तो पता है ये A1 प्लस A2 क्या है, उसके बराबर है S2 के बराबर है ये S2 प्लस A3। मतलब क्या होगा, दो अंक प्रथम दो पदों के योग में यदि मैं तीसरा पद जोड़ दूं तो तीन पदों का क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। तो बस यहीं से तो हमें यहाँ पे भी ये चीज मिलती है, क्या हो जाएगा S3 बराबर S2 प्लस A3, S2 प्लस A3। और एक और चीज क्या हो जाएगी, S3 में से अगर मैं S2 घटा देता हूं तो क्या आ जाएगा मेरा A3 आ जाएगा। मतलब प्रथम तीन पदों के योग से मैं अगर प्रथम दो पदों का योग हटा दूं, तो देखिए प्रथम तीन पदों के योग से अगर मैं प्रथम दो पदों का योग यानी दो पदों का योग यही है, अगर हटा दूं तो मेरे को तीसरा पद क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल देखिए फिर क्या हो जाएगा हमारे पास तीसरी चीज S4 क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में प्रथम चार पदों का योग फर्स्ट फोर टर्म का सम हो जाएगा। और ये किसके बराबर, पहले ये देखिए ये किसके बराबर है हमारे पास में, ये जो चीज है ये है हमारे S3 के बराबर, ये जो चीज है वो हमारे S2 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा S3 प्लस A4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनली S4 को मैं लिख सकता हूं प्रथम तीन पदों का योग और उसमें जोड़ दूंगा मैं चौथा पद, तो ये क्या हो जाएगा प्रथम चार पदों का योग हो जाएगा। और एक और चीज यहां से मिल जाएगी S4 माइनस S3, ये हो जाएगा मेरा A4। तो इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है, तो देखिए लास्ट में हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा Sn, ये हो जाएगा मेरा A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे करते करते ये आगे आ जाएगा और यहां आ जाएगा an माइनस वन और an। फिर क्या होगा यहां से आगे आ जाएगा तो क्या होगा, देखिए ये जो पहला वाला भाग है यहां तक ये वाला, ये क्या था हमारा प्रथम n माइनस वन पदों का योग था, तो ये क्या हो जाएगा Sn माइनस वन। तो यहां से मैं क्या लिख लूंगा इस चीज को Sn बराबर Sn माइनस वन प्लस का an। तो यहां से दो और यहां से एक चीज और हमें Sn माइनस Sn माइनस वन बराबर क्या मिल जाएगा an मिल जाएगा। और यही हमारा क्या है जनरल रूप है। तो व्यापक रूप क्या हो जाएगा, किसी भी n पदों के योग में से यदि उसका n माइनस वन पदों का योग हटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा nवा पद प्राप्त होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा जनरलाइजेशन जो हमें चाहिए था। और देखिए इसके उदाहरण भी हमारे पास, प्रथम दो पदों के योग में से प्रथम एक पद का योग ज्ञात कर दूं हटा दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा दूसरा पद मिलेगा। फिर अगर मुझे प्रथम तीन पदों के योग से प्रथम दो पदों का योग हटा दूं मैं तो क्या मिलेगा मुझे तीसरा पद मिलेगा। प्रथम चार पदों के योग से प्रथम तीन पदों का योग हटा दें तो हमें क्या मिलेगा A4 मिलेगा। यानी कि
क्या है इंग्लिश में अगर बोले तो फर्स्ट 4 टर्म के सम को में से अगर हम फर्स्ट 3 टर्म के सम को हटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4th टर्म मिल जाएगा। यानी किसी भी nth टर्म के सम में से अगर हम n-1 टर्म के सम को हटा दे तो क्या मिल जाएगा, हमें nth टर्म मिल जाएगी। और यही क्या हो जाएगा, हमारा जनरलाइजेशन हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसे। तो इसी चीज को हम नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या है ये चीज। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो किसी भी एपी का nवा पद उसके प्रथम n पद और प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर होता है। यानी कि अगर प्रथम n पदों के योग में से अगर प्रथम n-1 पदों के योग को मैं हटा दूं तो मुझे क्या ज्ञात होगा, nवा पद ज्ञात होगा। सो nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू द फर्स्ट n टर्म सम माइनस फर्स्ट n-1 टर्म सम। तो देखिए या सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म, देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास में Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, An। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आप एक बॉक्स में बंद भी कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फर्स्ट n टर्म का सम हो हमारे पास, सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म इज इक्वल टू द n टर्म ऑफ दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो क्या लिख सकते हैं हम इसको, तो एपी के प्रथम n जो उसका nवा पद है वो पहले n पदों के योग वो प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर होता है। और यही क्या है, ये फॉर्मूला है। तो इसे लिख लीजिए। और अब हम पढ़ेंगे इस एपी के जो हमें प्रथम n पद निकालने हैं। जैसे हमने सूत्र पढ़ा था nवा पद डायरेक्ट निकालने का, ऐसे ही अगर हमें कोई एपी दे दे और कहे इसके प्रथम 10 पदों का, कह दे कि प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें, तो इसका सूत्र क्या होगा। तो हम अब लिखते हैं कि इसका सूत्र क्या होगा। तो योग कैसे हो जाएगा, तो योग का सूत्र, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एपी, माना एपी क्या है हमारे पास में, A1 A2 A3 टिल AN, माना एपी A1 A2 A3 से AN है, तब क्या हो जाएगा हमारे पास में, तब Sn बराबर A1 प्लस A2। अभी हम शुरू से यही पढ़ रहे हैं पूरे लेक्चर से कि ये क्या हो जाएगा मेरा AN के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें हो जाएंगी, जो हम मानते हैं वो चीज क्या होगी। तो एक तो है हमारे पास में प्रथम पद, तो हो जाएगा हमारा प्रथम पद। और ये क्या मानेंगे हम, A होगा, जिसको हम A1 है उसे A मानेंगे। यहाँ पे अंतिम पद जो क्या है हमारा AN है, उसको हम क्या मानेंगे, L मानेंगे। इस पूरे अब चैप्टर में अंतिम पद को क्या माना जाएगा, L माना जाएगा। देखिए अंतिम है, लास्ट टर्म इज AN एंड फर्स्ट टर्म इज A1, जिसको हम A मानेंगे। फिर सार्वंतर यानी डिफरेंस D के बराबर। फिर क्या होगी, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, वो क्या होगा, N होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, N हो जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, ये जगह Sn हो जाएगा। तो अब इसके हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूलाज लिखते हैं। तो प्रथम n पदों का योग क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं Sn का। तो Sn क्या होता है, Sn, तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको किसी को भी इसमें प्रूफ चाहिए तो ये फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है, तो हम क्या करेंगे, आपको अलग से एक वीडियो में बता देंगे, कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा अगर आपको प्रूफ भी चाहिए हो तो। हम अभी सीधा सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 a प्लस an। अब an क्या हमारा अंतिम पद है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n/2 a प्लस l, यानी प्रथम पद और अंतिम पद का क्या कर देना, हमें योग कर देना। और जैसे ही हम योग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a प्लस l, और उसमें n/2 का हम क्या कर देंगे,
भाग लगा देंगे या फिर डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या होगा हमारा फर्स्ट एन टर्म का सम। तो क्या हो जाएगा, एस एन का फॉर्मूला हम बेसिक में क्या लिख सकते हैं, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, और यहां पे मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। एक और सूत्र है, अब देखिए आपके सबके मन में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे n/2 a + n है तो सर ये सार्वंतर क्यों लिखा गया। देखिए n इस्तेमाल हो गया, a इस्तेमाल हो गया, n भी यूज हो चुका है यहाँ पे, और Sn तो हमें खुद ही निकालना है। तो फिर ये d का मतलब क्या, तो देखिए दूसरा फॉर्मूला भी होता है इसका, जो होता है Sn। इसका फॉर्मूला देखिए, ये लास्ट टर्म है l और ये क्या है, इस AP का nth टर्म है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए ये क्या होगा फाइनल हमारा, ये अगर लिखना हो तो क्या दे रखा होगा, ये a + n-1 इंटू डी। और ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए a + n-1 डी इसलिए क्योंकि ये nth टर्म भी है, ये nवा पद भी है इस AP का, प्रथम n पद है ना, तो ये nवा पद ही तो है, तो nवे पद का सूत्र क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह मान रख देंगे, तो n/2 a की जगह पे तो a ही आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना सीधा, यहाँ पे आ जाएगा ये a + n-1 इंटू डी। ये an की जगह पे हमने सीधा ही रख दिया, ये n की वैल्यू है, जोड़ देंगे अब इसे, क्या हो जाएगा, ये n/2, ये a और a ये जुड़ के हो जाएगा 2a, और ये प्लस में n-1 इंटू डी। ब्रैकेट को बड़ा कर लेते हैं ताकि अलग से ब्रैकेट दिख जाए। तो ये रहा दूसरा फॉर्मूला। तो देखिए दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये या फिर ये। तो हमारे पास में प्रथम n पदों के योग क्या क्या सूत्र आ गया, क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारा Sn n/2 a + l, Sn ये हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दे रखी हो, जब प्रथम पद दिया गया हो तब, और अंतिम पद, और ये तीनों में से ये तीन वैल्यू पता हो तो हम इस चौथी वैल्यू को बता देंगे। और जब हमें लास्ट टर्म नहीं पता हो लेकिन हमें सार्वंतर पता हो, तब क्या होगा, हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से अभी क्या निकालेंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, हमारे फॉर्मूले हो जाएंगे। तो यहाँ पे तीन फॉर्मूले याद रखने, एक तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, और एक वो फॉर्मूला जो हमने लिखा था Sn-1 इज टू an। तो ये तीन फॉर्मूले, पहला, दूसरा और तीसरा, ये फॉर्मूला हमें क्या करना होगा, याद रखने होंगे। बाकी ये सारी प्रश्नावली के सवाल इससे हो जाएंगे। तो आप जल्दी से शुरू करते हैं हम उदाहरण, फिर उदाहरण के बाद हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.3। उदाहरण नंबर 11 दिख रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर 11, AP 8,3,-2 के फर्स्ट यानी पहले 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो देखिए या तो कैसा करते हैं, 8 3 -2, फिर अगला जो भी होगा वो सब हम निकाल देते हैं, और फिर क्या होगा हमारे पास में, इसे हम जोड़ देंगे। पर ये तो काम बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम सूत्र से इसे बहुत जल्दी ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, AP दे रखी है, पहले ही बोल रखा, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद हो जाएगा a, और a क्या है 8। फिर आएगा हम इसका द्वितीय पद। देखिए अंतिम पद हमें नहीं दे रखा, अंतिम पद अगर हमें नहीं दे रखा है, जो 22वां पद है वो नहीं दे रखा, तो हम सार्वंतर वाला इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला, पर यहाँ सार्वंतर हमें निकालना पड़ेगा। तो a2 कितना आ गया हमारे पास में 3। अब हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें अंतिम पद नहीं दे रखा, अगर अंतिम पद दे रखा होता हमें सार्वंतर की आवश्यकता नहीं होती। सार्वंतर क्या है हमारे पास में, d है, और d क्या हो जाएगा, a2 - a, और क्या हो जाएगा, a2 कितना है हमारे पास में 3, और a कितना है हमारे पास में 8, तो 3 - 8 यानी माइनस का 5। तो d हो गया हमारे पास में -5, फर्स्ट टर्म हो गया 8। अब पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या n कितना हो जाएगा, ये n हो जाएगी पदों की संख्या, ठीक है ना।
पदों की संख्या n कितनी दे रखी है 22 पदों का योग निकालना है। तो अब हमें क्या निकालना है फॉर्मूला क्या होता है Sn का। आप Sn लिख सकते हैं, S लिख सकते हैं। Sn क्या होता है हमारे पास में, जब सार्वंतर वाला इस्तेमाल करो तो n/2 2a n-1 इंटू d, यही फॉर्मूला होता है हमारा। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए पहले 22 पदों का योग निकालना है तो क्या हो जाएगा S22, ये क्या हो जाएगा 22, यहां लिख देंगे 22/2 2 इंटू ए, 2 कितना है हमारे पास में 2 तो 2 ही रहेगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस में n-1, n कितना है हमारे पास में, n है 22 और -1 और d कितना है -5, तो d हो जाएगा हमारा -5। तो ये ब्रैकेट बंद। 22/2 यहां से ये 11 बार कट जाएगा सीधा इसी से, और फिर अंदर क्या जाएगा, ये 2 इंटू 8 16, ब्रैकेट पहले सोल्व होता है और फिर बाद में क्या सोल्व होता है डिवाइड यानी कि भाग बोर्ड मास रूल से, और फिर मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, और फिर जोड़ या बाकी। फिर क्या हो जाएगा, ये जुड़ के एक माइनस हो जाएगा 21 और ये -5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद और ये भी ब्रैकेट बंद। क्या हो जाएगा, ये 11 ये 16 इधर है, 21 इंटू 5 105, और ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा -105। कितना हो जाएगा ये -105, तो 11 इंटू -89, अगर आप घटाएंगे तो ये मिलेगा। और इसको जब मैं गुणा करूंगा तो 89 इंटू 11, तो 89 इंटू 10 तो हो जाएगा 890 यानी 890, और उसमें फिर 89 और सम करेंगे हम तो कितना का 979, और एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या हो जाएगा एंडिंग में माइनस का। तो क्या हो जाएगा प्रथम 22 पदों का योग, ठीक है S22 हो गया, ये S22 हो जाएगा प्रथम 22 पदों का योग क्या है -969 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए ताकि हम प्रश्न उदाहरण नंबर 12 कर सके। तो यही आपका क्या है उत्तर है, बहुत ही आसान है ये। हमें सिर्फ क्या निकालना, अगर अंतिम पद दे रखा है पदों की संख्या प्रथम पद दे रखा है तो n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला, और अगर नहीं दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। बहुत ईजी है, जल्दी से उतार लीजिए ताकि हम अगला एग्जाम्पल कर सकें। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 12 दिख रहा होगा, जिसमें लिखा गया है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और यदि पहला पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले 14 पदों का योग तो दे रखा है 1050 और पहला पद भी दे दिया है क्या है 10, तो हमें 20वां पद निकालना है। तो कैसे करना होगा, देखिए 14 पदों का योग दे रखा है हमारे पास में और पहला पद दे रखा है, तो अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे डी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, यहाँ से डी निकालेंगे, और उसी सूत्र से हमारा डी निकल जाएगा सार्वंतर, और सार्वंतर निकल गया और प्रथम पद हमारे पास ए पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा 20वां पद सीधा उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि n टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, तो लिखते हैं जल्दी से। एपी के 14 पदों का योग कितना है, एपी के 14 पदों का योग 1050। तो कैसे करेंगे, S14 बराबर 1050, 1050 आ जाएगा। अब यहां से हम क्या सॉल्व करेंगे इसमें, तो यहां 1050 के बाद प्रथम पद क्या दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है हमें ए, और ए कितना है हमारे पास में, ए दे रखा है हमारे पास में 10। तो अब हमारे को क्या निकालना है, इसमें सार्वंतर निकालना है। तो देखिए एपी के n पदों का योग क्या होता है हमारा Sn, और इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a n-1 इंटू डी, ये मल्टीप्लाई। तो देखिए Sn क्या है हमारे पास में 14, तो n बराबर तो 14 दे रखा है हमें, तो यहाँ पे S14 क्या हो जाएगा, S14 तो n की जगह क्या लिखा जाएगा 14/2 2 इंटू ए कितना है हमारा 10 प्लस में n-1 यानी कि 14-1, और यहाँ पे d हमें नहीं पता d क्या है, तो d हम निकालेंगे। S14 की वैल्यू क्या है, S14 की वैल्यू है
1050 और यहाँ पे क्या ये 7 हो जाएगा, ये कट जाएगा यहां से, तो 7 बार ये कट जाएगा, तो 7, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 और 14 में से एक जाएगा तो 13D। 1050 ये नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 प्लस दिस इंप्लाइज 20 प्लस 13D बराबर 1050 बटे 7। और 1050 बटे 7 क्या होता है, तो देखिए 7 का भाग 1050 में जाता है 150 बार, सॉरी हाँ 150 बार, तो क्या हो जाएगा ये 150। तो क्या हो जाएगा यहां से हमारे पास में 20 प्लस 13D बराबर हो जाएगा मेरा 1050, सॉरी 150। तो यहां से 13D क्या हो जाएगा 130। तो D कितना हो जाएगा हमारे पास में, D हो जाएगा 130 बटे 13 और 130 बटे 13 हो जाएगा मेरा 10 बार। तो हमारे पास सार्वंतर क्या आ गया, D आ गया। अब हमें निकालना क्या है, ज्ञात करना है हमें A 20 यानी 20वां पद। तो यहाँ पे हमारे पास में A क्या हो जाएगा, A तो हो गया हमारे पास में 10 और D भी कितना हो गया हमारे पास में 10। अब देखिए ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बराबर A 20 यानी 20वां पद। तो हमें यहाँ पास फॉर्मूला क्या है, समांतर श्रेणी के n पद का A प्लस n माइनस 1 इंटू D से सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे an की जगह पे 20 रखेंगे क्योंकि 20 निकालना, तो A 20 क्या हो जाएगा हमारे पास में, A की जगह पे A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D यानी कि A प्लस 19D। और यहाँ पे हमारे पास में A कितना है 10 है और D कितना है वो भी 10 है, 10 और ये 190, 190 और 10 कितना हो गया 200। तो AP का 20वां पद क्या है, AP का 20वां पद 200 होगा और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए इसे जल्दी, उदाहरण नंबर 12 यहाँ पे समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 13 दिख रहा होगा। AP 24, 21, 18 के कितने पद लिया जाए कि उनका योग क्या हो 78 हो जाए। तो देखिए हमें ये AP दे रखी है और हमें योग भी दे रखा है। अब हमें ज्ञात करना है कि कितने पद तक मैं योग करूं या कितने टर्म तक मैं सम करूं इस AP का, कि मेरे को जो सम है या जो योग है वो कितना मिल जाए 78 यानी 78 मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, प्रथम पद यानी कि A, तो लिखते हैं प्रथम पद कितना होगा A और यहाँ कितना है 24। फिर द्वितीय पद क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, द्वितीय पद A2 और ये कितना है हमारे पास में 21। तो देखिए कैसा आएगा, एक तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा A और लास्ट टर्म हो गया 21। तो अब हम क्या करेंगे D निकालेंगे, तो सार्वंतर D क्या हो जाएगा हमारे पास में A2 माइनस A2 कितना है मेरे पास, A2 है मेरे पास 21 और A कितना है 24, कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो D हो गया माइनस का 3 और फर्स्ट टर्म हो गया 24। तो ये दो चीज निकल गई। अब हमारे पास क्या है, योग दे रखा है, माना n पदों का योग, n पद लेने पर योग 78 है। मतलब प्रथम n पद लूंगा तब जाके योग 78 है, यही निकालना है। तो Sn क्या हो गया हमारे पास में, Sn हो गया 78। अब हमें क्या निकालना है, n ही तो निकालना है, बाकी सब तो हमारे पास है ही। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो दिस इंप्लाइज Sn क्या होता है हमारे पास में, Sn होता है इसका फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये किसके बराबर हो जाता है मेरा 78 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये 78 दे रखा है। अब सबके वैल्यू रख देंगे, n की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो n ही रहेगा, ये बाय 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू a कितना है 24, तो 2 इंटू 24 और प्लस में n माइनस 1 और D कितना है हमारे यहाँ पे, D है माइनस का
3 तो माइनस का 3 यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, लिख देंगे। कितना हो जाएगा ये 78। फिर यहां से ये 2 इस तरफ आ सकता है, देखिए 2 पूरे में 1/2 में, ये 2 जो है वो पूरे के बटे में या पूरे के डिवाइडेशन में, तो ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा n इंटू, और ये 2 इंटू 24 क्या हो जाएगा 48, और क्या हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस का 3 इंटू n-1, और यहाँ पे क्या होगा 78 इंटू 2। तो कैसे हो जाएगा ये, यहाँ पे हो जाएगा ये 48n माइनस का 3n इंटू n-1 इंटू 156। इस तरफ आ जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा 3n इंटू n-1 माइनस 48n प्लस का 156, और ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहां से हो जाएगा 3n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे माइनस का 3n माइनस का 48n प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको इस तरफ ले लें तो 3n स्क्वायर माइनस का 51 इंटू n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। 3 का डिवाइडेशन कर देंगे इसमें हर जगह, तो 3 और ये नीचे n स्क्वायर माइनस 51 में 3 का डिवाइड होगा तो 17n, और इसमें डिवाइड होगा तो 52। कितना हो जाएगा 52, और 52 होने के कारण यहाँ कितना हो जाएगा अभी ये 0। तो यहाँ पे ये फाइनल हमें आंसर क्या मिल रहा है इसका, अभी तक n स्क्वायर माइनस 17n प्लस का 52, और ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहां तक हम पहुंच चुके हैं, अब हम ये n के 2 वैल्यू मिलेंगे और दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू वैलिड है, और n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृत संख्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से n स्क्वायर माइनस 17n, तो हमें क्या पता है, एक फॉर्मूला पता है हमें कि अगर मेरे पास फॉर्मूला हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, तो मेरे पास x क्या होता है मेरा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होता है। यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में n क्या हो जाएगा, यहाँ n में है ये जी का, तो माइनस b कितना है यहाँ पे माइनस का 70, तो माइनस का 70 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो माइनस 17 का स्क्वायर 4 इंटू a कितना है हमारा 1, यहाँ पे ये a और ये है अलग है, ये प्रथम पद वाला है और ये है इस समीकरण का, और यहाँ पे 52 c की जगह पे 52 और बाय 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए, और a कितना है हमारा 1 है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 17 प्लस माइनस रूट में ही मसाला क्या आ जाएगा 17 इंटू 17 कितना होता है, 17 इंटू 17 होता है 289, स्क्वायर तो याद रख सकते हैं आप आराम से। 4 इंटू 52 ये होता है मेरा 208, और 208 बाय 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस में ये अगर घटा दूंगा कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, और 81 देखते ही मेरे दिमाग में आता है कि 81 किसका रूट होता है, 81 का अगर मैं रूट सोचूंगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको रफ में करते हैं, तो 81 कैसे लिखा जा सकता है हमारा 81 के 3, फिर यहाँ पे 27, फिर 3 टाइम्स, फिर 9, फिर 3 टाइम्स, या तो आप डायरेक्ट याद रखिए, और डायरेक्ट याद रखना इजी है, तो क्या हो जाएगा 81 इज इक्वल टू हो गया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां से क्या आ जाएगा, जब मैं रूट करूंगा तो ये 3 और ये 3 बाहर आ जाएगा, और 3 और 3 बाहर आने के कारण क्या हो जाएगा 9, और वैसे भी हमें पता है 9 का स्क्वायर ही तो 81 होता है, तो 17 प्लस माइनस और यहां पे क्या आ जाएगा 9 और बाय 2। तो यहां से हमें दो वैल्यू मिलती है, एक तो n की वैल्यू मिलती है हमें प्लस में, तो 17 प्लस 9 बाय 2, और एक दूसरी वैल्यू मिलती है 17 माइनस 9 बाय 2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 17 प्लस 9 हो जाएगा 26 बाय 2, और ये हो जाएगा 8 बाय 2। तो n इज इक्वल टू क्या, 26 बाय 2 क्या हो जाएगी 13, और ये हो जाएगा 4।
तो एन एक तो 13 आएगा और 4 आएगा, दोनों ही धनात्मक है, इसलिए दोनों उत्तर लेंगे। अब जैसे हम द्विघात समीकरण में एक माइनस होने के कारण हटा देते थे या बटे में होने के कारण हटा देते थे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों उत्तर वैलिड है। 4 पदों का योग भी क्या होगा मेरा, 4 पदों का योग भी 78 होगा और 13 पदों का योग भी क्या होगा, 78 होगा। कैसे होगा, कुछ पद माइनस में आएंगे, वो उस पॉजिटिव को कैंसिल करके बराबर कर लेंगे। तो देखिए तो क्या होगा, तो प्रथम 13 या 4 पदों का योग, 13 और 4 पदों का योग 78 होगा, और यही क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो कितने पद लिए जाएंगे, या तो प्रथम 13 पद ले लें या प्रथम 4 पद ले लें, और यही क्या है आपका उत्तर हो जाएगा, 13 पद और 4 पदों का। तो जल्दी से लिख लीजिए, और ये आपका उदाहरण नंबर 13 समाप्त। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 14 दिख रहा होगा। निम्नलिखित का योग ज्ञात करें। प्रथम 1000 धन पूर्णांक और दूसरा भाग है प्रथम n धन पूर्णांक। तो देखिए प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हजार तक हमें क्या ज्ञात करना है, इसका योग ज्ञात करना। अगर हम सीधा निकालने लगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। 1000 पद तो पहले लिख के फिर इसको जोड़ना, हम इसे बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से। देखिए प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, तो लिख देंगे प्रथम, पहले लिख लेते हैं होते क्या, प्रथम 1000 धन पूर्णांक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास में 1 2 3 4, और ये कब तक रहेगा, ये 999 और ये 1000 तक। तो कितने हो गए, ये पूर्णांक 1000 हो गए। तो इनका योग, तो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ये हो जाएगा हमारे पास में 1 + 2 + 3 + 4, और ऐसे ही एक कब तक हो जाएगा, 999 और 1000 तक। ठीक है, तो ये तो एपी बन रहा है, बिल्कुल एपी बन रहा है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहां एक एपी है, इसलिए इसका प्रथम पद ए क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद हम ए ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा प्रथम पद ए, देखिए एपी है ये, क्यों एपी है, क्योंकि हर एक एक जोड़ने पे मेरे को क्या मिल रहा है, ये एक अगला पद मिल रहा है, इसलिए ये एपी है, क्योंकि अंतर समान है। 1 2 2 पे एक जोड़ो 3, 3 पे एक जोड़ो 4, 4 पे एक जोड़ो 5, ऐसे जोड़ते जोड़ते हमें मिलते जा रहा है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा ए, और ये कितना है हमारे पास में 1। अब देखिए यहां प्रथम पद दे रखा है और यहाँ पे अंतिम पद भी दे रखा है, यह 1000, इन्हीं का तो योग करना है। तो अंतिम पद क्या हो गया, अंतिम पद ये हो जाएगा मेरा L, और ये कितना है मेरा 1000 है। और एक और चीज दे रखी है, पदों का योग, या पद दे रखे, सॉरी पद कितने दे रखे हैं, 1000। देखिए पहला पद 1, दूसरा पद 2, तीसरा पद 3, चौथा पद 4, तो ऐसे 1000वां पद क्या होगा 1000। तो ये पदों की संख्या कितनी हो गई 1000, क्या हो गई ये n, और n क्या है हमारा 1000। बस अब खत्म, सूत्र क्या है, तो s 1000 क्या हो जाएगा हमारे पास में, एस एन का सूत्र क्या होता है हमारा, वो वाला सूत्र n/2 a + l। मान रख देते हैं इसके सूत्र में, तो क्या हो जाएगा हमारा s 1000 बराबर n कितना 1000 है हमारा बटे 2, a कितना है हमारा 1, और l कितना है हमारा 1000। ये कट जाएगा, 1000 का भाग, 1000 में 2 का भाग लगाएंगे तो 500, और ये हो जाएगा हमारा 1001। तो अब हम क्या करेंगे, 1001 में क्या जोड़ देंगे, क्या गुणा कर देंगे, 500 गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 500 और 500। तो क्या होगा, प्रथम 1000 पदों का योग कितना आएगा हमारे, प्रथम 1000 पदों का योग आ जाएगा यहां पर 5,05,000। कितना आ जाएगा, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों को, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग 500 500, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। लास्ट ये देखिए प्रथम n धन पूर्णांक हो, तो देखिए प्रथम n धन पूर्णांक, तो यहां पे लिख लेते हैं प्रथम n धन पूर्णांक।
तो प्रथम बिल्कुल इसी तरीके से बस n आ जाएगा अब हमारे 1000 के प्रथम n धन पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे प्रथम n धन पूर्णांक ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 अब n आपका 4 पे रुक सकता है n हो सकता है 3 पे रुक जाए तो हम यहाँ पे n लिख देते हैं तो प्रथम n धन पूर्णांकों का योग n धन पूर्णांकों का योग क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 एंड सो ऑन कब तक n तक अगर n मैंने 2 ले लिया तो 1 + 2 तक रुक जाएगा 3 ले लिया तो 1 + 2 + 3 तक रुक जाएगा और ऐसे आगे लेते रहेंगे कि आगे जाता रहेगा ठीक है जैसे यहाँ मैंने n बराबर 1000 ले लिया तो 1000 तक आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रथम पद तो प्रथम पद a आ जाएगा इसमें भी वही बात होगी प्रथम पद a कितना है हमारा 1 है अंतिम पद कितना है n है अंतिम पद ये कितना है n है और पदों की संख्या कितनी है n और कितनी है वो n की बराबर है ये n ही है देखिए पहला पद 1 दूसरा पद 2 तीसरा पद 3 चौथा पद 4 तो nवा पद क्या होगा n ही होगा तो क्या होगा Sn सूत्र क्या होगा Sn सूत्र हो गया n/2 a + l और Sn तो nवा पद क्या है n की जगह पे तो n ही है और यहाँ पे क्या हो जाएगा a की जगह पे 1 और l की जगह पे क्या हो जाएगा n l की जगह पे n है तो क्या हो जाएगा तो प्रथम n तो क्या हो जाएगा ये यहां से हम लिख देंगे n × n/2 और ये n+1 ये n+1 लिख देंगे तो प्रथम n धन पूर्णांकों का योग n धन पूर्णांकों का योग ये हो जाएगा n × n+1/2 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा जल्दी से लिख लीजिए और यही आपका उदाहरण नंबर 14 समाप्त होता है।